मिथिला के मैथिली स्पीकिंग के मात्र दरभंगा मधुबनी में सीमित करे के कोशिश कल जा रहा है। 8, 10, 15, 20, 50 इससे ज्यादा मिथिलांचल के साथ लोग नहीं देखते हैं। IIT बनेगा तो गंगा के इस पार ही बनेगा। आते हैं, फोन करते हैं तो कहीं कहीं नौकरी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आज अमेरिका तक जाइए, मिथिला पेंटिंग की धूम है। बिहार सरकार ने हमेशा ध्यान दिया तो गंगा नदी के उस पार दिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। एक बार फिर संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति जंतर मंतर पहुंच गई है और मांग वही है। लगातार हम दिखाते हैं, जब भी इनका धरना होता है लगातार ये दिखाते हैं कि बिहार से एक अलग स्टेट मिथिला, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जिसे सीमांचल से भी जोड़ दिया गया है। और अभी आप देखेंगे कि जब अमित शाह ज्यादा दौरा करते हैं तो अधिकतर दौरा उनका सीमांचल में होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वर्षों के संघर्ष के बाद भी आप लोगों की मांग को केंद्र सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है और क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई आश्वासन। अमरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सीमांचल तीमांचल नहीं कहियो, कहीं बहुत पैघ षड्यंत्र चल रहा है। पूर्णिया कमिश्नरी सीमांचल, सहरसा कमिश्नरी कोशियांचल, भागलपुर कमिश्नरी अंगिकांचल, तिरहुत कमिश्नरी बज्जिकांचल। मिथिला के मैथिली स्पीकिंग के मात्र दरभंगा मधुबनी में सीमित करे के कोशिश कल जा रहा है। अब वो सीमांचल तीमांचल वाला बात नहीं है। और योर काइंड अटेंशन, एखन मिथिला में दौरा भेल छले न माननीय गृह मंत्री के, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय ओहिठाम जाके करऽ पड़लै न हुनका। और आबऽ वाला दिन में ई एकटा शुभ संकेत छै, कारण प्रधानमंत्री जी सेहो जनकपुर में जाकर सीता मैया के मंदिर में जाकर भजन मैथिली में गेने छलथि हैं। अब एकरा प्रेशराइज कऽ के हमरा सबके मिथिला राज्य लेबै। हमरा लग में एखन एहि बीच में PMO ऑफिस से आयल छल जवाब के लबाब ई छलै हैं, एखन जे केंद्र शासित केंद्र संघीय ढांचा छै, नया राज्य बनबे के केंद्र के संघीय ढांचा कमजोर हेतै तो हम पदाधिकारी चले PMO के, हम कहलिए कि जे वाजपेयी जी जे बनलखिन उत्तराखंड, वाजपेयी जी बनलखिन झारखंड, वाजपेयी जी बनलखिन छत्तीसगढ़, तैसे कि देश कमजोर भ गेलै। और मिथिला के मिथिला राज्य बनला से जरा तीन तरफ सीमा जे छै से इंटरनेशनल बॉर्डर छै, बहुत अशांत एरिया छै, तो तैं जे छै से मिथिला राज्य देश के सुरक्षा के लेल, मिथिला के सुरक्षा के लेल बहुत ही आवश्यक छै। अब एहि सवाल पर में आबऽ वाला दिन में हमरा सबके कोशिश छै जे हमरा सबके डेलीगेशन कतौ से आश्वासन भेटल। लगातार अब आप लोग बिहार में भी भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। कई जिले में आप लोगों का पदयात्रा चला और उस पदयात्रा में आप लोगों ने मिथिलांचल के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जंतर मंतर पर अगर बात की जाए तो एक सवाल चुभ जाएगा आप लोगों को, 8, 10, 15, 20, 50 इससे ज्यादा मिथिलांचल के साथ लोग नहीं देखते हैं। वजह क्या रहती है? क्या इसके लिए जो मिथिलांचल वासी है उनका ध्यान नहीं आ पाता, वो आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी आते हैं वो हमारे नेतृत्व वर्ग के आदमी हैं। आप देख लीजिए, कोई पश्चिमी दिल्ली से, कोई पूर्वी दिल्ली से, कोई दक्षिणी से, कोई नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, कोई फरीदाबाद से, कोई गुड़गांव से, ये तमाम हमारे संगठन के जो पदाधिकारी वो आ रहे हैं। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है तो आज हम कमिट किए हैं KN झा जी के कहने पर वो भीड़ भी होगी, वो भीड़ भी होगी। मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर मिथिला राज मिलता है और अभी नहीं मिला है तो मिथिलांचल वासी जो है उनका नुकसान किस किस तरह से हो रहा है? सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि नुकसान क्या है कि मिथिला राज आपको चाहिए तो उससे उत्थान होगा मिथिला का। अभी 70% जो बिहार सरकार का बजट है वो गंगा के इस पार खर्च हो रहा है। IIT बनेगा तो गंगा के इस पार ही बनेगा, IIM बनेगा तो गंगा के इस पार ही बनेगा। एक पटना के अंदर में आप जाके देख लीजिए जो कैसे ओवरब्रिज का जाल है। और संपूर्ण मिथिला के अंदर में जो ब्रिटिश कालीन फैक्ट्रियां थी उसको एक षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली, सूरत, महाराष्ट्र, चेन्नई, इन तमाम लोगों का
जो इंडस्ट्री कुकुर मुद्दे की तरह चलता है उनको लेबर का जोन बना करके, लेबर जोन बना करके मिथिला को रख दिया गया है। ये एक बहुत व्यापक षड्यंत्र है, इसी को तोड़ने के लिए मिथिला राज आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए तो ये मांग है, डिमांड है, और क्यों मिथिला राज आवश्यक है इसके बारे में स्वयं संस्था के अध्यक्ष ने अपनी बातें रखी थी। अब हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, अपना परिचय आप सबसे पहले दे दें और आपसे सवाल ये है कि मिथिला राज की मांग लगातार होती है और अभी मिथिलांचल के लोगों को जो नुकसान है, जो मिथिला राज नहीं मिल रहा है, अष्टम सूची में शामिल किया जाता है, पढ़ाई शुरू होती है, बीपीएससी तक होता था, उस पर भी अड़ंगा अटक गया। जातिगत सर्वेक्षण की बात हुई तो नीतीश जी ने तुरंत करा दिया। यहाँ केंद्र से आप लोगों की डिमांड है, केंद्र से मांग कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे? आपने मेरा परिचय पूछा तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ। बेला अंचल से लेकर गंगा जल तक मैंने काम किया और भी कई फिल्मों में काम किया। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन से ही मेरी शिक्षा दीक्षा भी गांव में हुई, मिथिला की मिट्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने गांव जब भी गया हूँ, विगत इतने सालों में जितनी हमारी उम्र है उसमें मैंने ये देखा कि कोई ख़ास विकास नहीं हुआ है। और जो बेरोज़गारी की समस्या है, जैसे मैं दिल्ली मुंबई रहता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि हमारे गांव के लोग या हमारे समाज के लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं तो कहीं कहीं नौकरी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जो समस्या है, नौकरी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और विकास की समस्या में बाढ़ जो है वो बाढ़ग्रस्त है। बाढ़ के लिए अभी तक, आज तक इतनी इतने साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी अभी तक बाढ़ की समस्या को दूर नहीं किया गया। सरकार की नज़र उस पर नहीं गई। ये सब तो समस्या है ही, ये तो नेशनल लेवल पे ये समस्या है। ये देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री सबको पता है। बट जो बिहार सरकार की भूमिका है वो अंडर एस्टिमेट हमेशा से की है। तो वही अभी मैं एक डायलॉग बोल रहा था इससे पहले कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो हमें क्या है कि मिथिला के लोग बड़े सज्जन हैं, सुसंस्कृत है, आचार विचार संस्कार की धरती है, अपना इतिहास है, मधुर वाणी रखते हैं और क्रांतिकारी नहीं है, क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ही कमज़ोर नस्ल का आदमी सब समझा गया है। और वहाँ इस तरह की बात नहीं है कि धर्म, जाति और जात पे जो लोग ध्यान देते हैं वो सब गलत बात है। एक्चुअली सबके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि मिथिला राज्य हो, सबके अंदर में एक ही तूफान है कि मिथिला राज्य होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो एक गैप है, जो 2-3 तरह के लोग जो हैं, खास करके जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो या तो किसी पार्टी के चमचे हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो पार्टी के चमचे हैं। तो पार्टी जो है, अभी पार्टी पे आप लोग आ गए। 2024 का चुनाव है और कम समय बचा है, और इस चुनाव से पहले कहते हैं कि लोहा गर्म जब हो तभी चोट करना चाहिए। तो क्या लगता है अब अगर ये जनमत आप लोगों का ऊपर उठे, कॉमन मैन की बात हुई, मोदी जी भी कॉमन मैन है, तो क्या ये कॉमन मैन का जुड़ाव होके और मिथिला राज, मोदी जी तक बात ढंग से नहीं पहुंच रही है। मैं तो यही कहूँगा, मैं मोदी जी को सम्मान करता हूँ। मोदी जी की अगर वो अनसुनी करते हैं तो ये गलत बात है। मोदी जी समस्या से अवगत हैं, मुझे जैसा लगता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ का जो लोकल लीडर है मिथिला का, खास करके वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब पूछेंगे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो मैं तो यही समझता हूँ कुर्सी की राजनीति है, चेयर पॉलिटिक्स है, चेयर न मेरा छीन जाए, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए आप यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि मिथिला का जो इतिहास है, आज अमेरिका तक जाइए, मिथिला पेंटिंग की धूम है। मिथिला पेंटिंग का कितना चर्चा आप भी सुनते होंगे, मगर उस मिथिला को सम्मान नहीं मिलता है। आज अयोध्या में राम का मूर्ति बन रहा है, कितना पूरा देश में चर्चा है, मगर सीता माता कहाँ? सीता उसी मिथिला की बेटी है ना, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो सीता जी के सम्मान के लिए आज मिथिलाक्षर है, कितना आज बीपीएससी वगैरह में अष्टम अनुसूची में मिथिला आ गया, मैथिली आ गया। छोट राज्य होने से डेवलप होते हैं। अगर मिथिला में जितना जिला है, अगर उसको एक बना दिया जाए राज्य, तो स्वतः विकास होगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या डिमांड है आपका? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो है मिथिला का, कि हम लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। जेंटलमैन स्टाइल में अपना एक विशेष कल्चर है, भाषा बहुत ही मधुर है। हम लोग कि हमारे यहाँ हर एक जाति धर्म के लोग बहुत बढ़िया से शांति से रहते हैं। एक भी राइट जो है मिथिलांचल में नहीं होता है, इसीलिए मिथिलावासी को सब जो है ना पूरा दबा के रखे हुए हैं। मिथिला का जो कल्चर है उसका सम्मान पूरा दुनिया में तो है, जैसे हमारे पेंटिंग है, मगर भारतवर्ष में नहीं है। हमको वोट बैंक के रूप में
जो है ना सब जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। आप पत्रकार हैं और लगातार अपना मैथिली पेपर भी ये निकाल रहे हैं आज भी। कई बार हमने देखा है आपको ऐसे आंदोलनों में भी आप हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ कर। जो समस्या दिखती है, मिथिलांचल से आते भी है, जो समस्या दिखती है और जिस हिसाब से अन्य राज्यों का, अन्य जिलों का विकास देखते हैं, उसमें और मिथिलांचल में कितना गैप अभी भी? मिथिलांचल का स्थिति ये है जो आज़ादी से लेकर आज तक उसका शोषण और दोहन हुआ। जब आरएसएस की संघ की शाखा मुजफ्फरपुर में स्थापना हुई थी और उस टाइम दिया चुनाव चिन्ह था और 3 राज्य में 3 सेंटर में उनकी सरकार बनी थी, तो जनसत्ता जैसे पेपर ने लिखा था जो घी का दीपक जला, जैसा स्थिति अभी केजरीवाल का है वही स्थिति उनके पास था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संघ कार्यालय मुजफ्फरपुर बनाया, तो उस टाइम भी हम लोग केंद्रित किए थे जो नहीं, ये दरभंगा होना चाहिए और ये मिथिला में होना चाहिए। उसके बाद वहाँ की स्थिति दिन से दिन इसलिए गड़बड़ हुई, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता जो बिहार का है वो कहीं ना कहीं कायर है और उसका कारण ये है जो वो अपने कुर्सी बचाते हैं। इससे पहले वक्ता ने बताए हैं, वहाँ की तमाम मिल को ध्वस्त किया गया, वहाँ के रीति रिवाज को ध्वस्त किया जा रहा है और प्रभात झा के जरिए जब अयोध्या में 90 में कार सेवा की शुरुआत हुई थी, गांव-गांव से ईंट और चंदा आया था, उन करोड़ों रुपया का गमन होने के बाद उसी टाइम हम लोग ने आवाज़ उठाए थे जो सीता बिना राम अधूरा। तो प्रभात झा जी के नेतृत्व में पुरौना धाम में आज जो भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर अयोध्या से पुरौना धाम बनाने जा रही है और 251 फीट की मूर्ति, उससे मिथिला का भला नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी ही बीजेपी के ही कार्यकाल में मिथिला बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। अभी बात चली कि राम जी को आपने अयोध्या सुसज्जित करके अब देने का फैसला किया है, सीता मैया को भी दीजिए, इस तरह की बातें अभी पत्रकार जी कह रहे थे। आप क्या मानते हैं, मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा क्या है अलग मिथिला राज्य? देखिए, जहाँ तक इन्होंने कहा है मैं इस बात से सहमत हूँ। आज भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, लेकिन माँ सीता का जन्म पुनौरा धाम सीतामढ़ी में हुआ है, भारत तो छोड़े बिहार के लोग नहीं जानते। जहाँ कवि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ, उच्चैठ भगवती स्थान, आज जाकर देखिए जर्जर बना हुआ है। जहाँ पर माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था, वहाँ देखिए जो 2 साल 4 साल के अंदर में गिरने के कगार पे है। तो ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह खतरा में है। नीतीश जी को बिहार सरकार ने हमेशा ध्यान दिया तो गंगा नदी के उस पार दिया, नालंदा को डेवलपमेंट करने की कोशिश किया, गया को डेवलपमेंट करें वो भी हमारे, लेकिन मिथिलांचल में जो ऐतिहासिक इतनी बड़ी बड़ी धरोहर है, ऐतिहासिक गवाह है, कम से कम उसको तो आप डेवलप। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर, मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और मिथिला का विकास है, उस और ध्यान जाए, उस और अधिक काम हो, इसके लिए मिथिला राज, अलग मिथिला राज की डिमांड की जा रही है। बिहार से अलग मिथिला राज की मांग चल रही है। क्या अभी संसद का जो सत्र है उसमें केंद्र सरकार, चूँकि जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ से मांग की जा रही है, तो क्या सरकार के कानों में अब तक ये बात पहुँचती है या नहीं, और क्या कुछ इस पर एक्शन होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।